हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जयपाल आपके अपने डीआर कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल एक्सरसाइज 18 प्रायिकता को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें पासों सेकों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए थे। आज हम एक्सरसाइज 4 का अध्ययन करेंगे। इस 4 नंबर एक्सरसाइज में कुल 6 नंबर की एक्सरसाइज है, जो कक्षा 9 और 10 के लिए महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में ये 6 नंबर का एक ग्राफ आता है। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल से अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दो अक्षर वाले रैखिक समीकरण असमीकरण। तो एक तो इस प्रकार के समीकरण मिलेगी आपको a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी जो समीकरण मिलेगी वो इस रूप की होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a b c क्या होंगे अंक। मतलब यहाँ a1 के स्थान पर आपको 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, कुछ भी अंक हो सकता है। ऐसे b1 और c1 भी क्या होंगे अंक होंगे, अर्थात 1 2 3 4 जो गिनती के अंक है ना वही मिलेंगे। इसी प्रकार से उस 2 नंबर समीकरण में मिलेंगे। तो इस समीकरण को, इन दोनों समीकरणों को, इन रेखिक समीकरणों को 3 भागों में डिवाइडेड कर देते हैं। नंबर 1, जब a1 और a2 का मान b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन में जो समीकरण युग्म हल करेंगे उसका हल अद्वितीय आएगा, अर्थात एक उत्तर जरूर मिलेगा। और ये रेखाएं जब इसको ग्राफ पेपर में दर्शाएंगे तो प्रतिच्छेदित रेखाएं आएगी। अर्थात सबसे पहले हम ग्राफ को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 4 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो पहली जो रेखिक के समीकरण है उसका ग्राफ ये बन गया, दूसरी जो समीकरण है उसका ग्राफ मान लो इस प्रकार से बन गया। तो ये एक स्थान पर कटेगी, एक स्थान पर कटेगी, उसे कहते हैं अद्वितीय। मतलब एक हल है, इसका कितना हल है? एक हल है। एक हल है तो उसे कहते हैं अद्वितीय हल। और समीकरण युग्म क्या होता है? संगत। समीकरण युग्म क्या होता है इस कंडीशन में? संगत। जिसके हल आते हैं वो तो संगत होता है, जिसका हल नहीं आता उसे असंगत कहते हैं। पर रेखाएं क्या है? ये कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदित रेखा है ना, मतलब एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को काट रही है, उस रेखाओं को बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो ये रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। जब आपका मान लो a1 और a2 b1 अपॉन b2 की तुलना करते हैं, बराबर आ जाता है। क्या आ जाता है? बराबर आ जाता है। बराबर आ जाता है उस कंडीशन में c1 c2 की भी तुलना करनी पड़ती है कि भाई c1 और c2 के ये बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता। बराबर होगा तो ये कंडीशन आ जाएगी, बराबर नहीं होगा तो ये कंडीशन आ जाएगी। जब बराबर नहीं हो c1 और c2 का मान, तब क्या करते हैं कि समीकरण युग्म असंगत होगा। समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। जब इसकी जो ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार से आएगी। जैसे मान लो पहली जो लाइन है वो इस प्रकार से आ गई, तो दूसरी लाइन इसकी की एकदम समांतर आएगी। जैसे रेल पटरियां होती है ना, उसी प्रकार से ये जा रही है तो इसी प्रकार से आएगी, चाहे इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो, समांतर होगी। तो रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। समीकरण युग्म क्या होगा? संगत होगा। और समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण युग्म असंगत होगा, क्योंकि हल ही नहीं है, यहाँ कोई कट्टी नहीं रहेगी कहीं, तो समीकरण युग्म क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तीसरी कंडीशन आती है जब बराबर हो जाए, तीनों क्या हो जाए? बराबर। उस कंडीशन में समीकरण युग्म संगत होता है, अनेक हल मिलते हैं और रेखाएं क्या होती हैं? संपाती होती हैं। संपाती का अर्थ हुआ कि जिस प्रकार से अपने ग्राफ को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, उसके बाद में जब पहले समीकरण को हल करते हैं, ग्राफ पेपर में दर्शाते हैं, तो ये समीकरण आ गई। दूसरी दर्शाएंगे तो ये समीकरण आएगी सेम, अर्थात इसी रेखा, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगी। ऊपर होगी मतलब ये दोनों क्या होगी? संपाती होगी एक दूसरे के ऊपर होने पर। तो इसके अनेक हल हो गए ना, चूंकि यहाँ भी तो ये कट रही है, एक दूसरे ऊपर है, यहाँ भी तो ये कट रही है, यहाँ भी कट रही है, मतलब जितने हल लेने चाहे उतने ले सकते हैं। तो अनंत हल होते हैं, इसके अनेक हल होते हैं। इसलिए ये समीकरण युग्म संगत है और संपाती रेखाएं मिलती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इन समीकरणों को समझे तो जैसे मान लो आपने ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0।
एक समीकरण आपने ले ली 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ ABC के मान क्या है, यानी कि A1 का मान कितना है, 2 पहली नंबर 1 ये और 2 नंबर ये। तो A1 का मान कितना होगा, A1 का मान होगा 2, कितना होगा 2। और A2 का मान कितना होगा, जो दूसरी समीकरण है उसमें पहले किसकी गुणा में लगा है वही होगा, इनकी एकदम तुलना करनी है। तो A2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। B1 का मान क्या होगा बताओ, B1 का 3 होगा और B2 का कितना होगा 4, B2 का होगा 4 और C1 का कितना होगा भाई 5, C1 का 5 और C2 का कितना हो जाएगा, C2 का हो जाएगा 6। जब इनकी तुलना की जाती है कि तुलना कीजिए और फिर हल बताइए, तो तुलना देखिए कैसे करते हैं। अब इनकी तुलना करते हैं A1 अपॉन A2 के इस मान से कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। पहले इन्हीं की तुलना करनी है। लगभग 90% क्वेश्चन ये मिलते हैं, ये कम ही मिलते हैं दोनों, ये सबसे ज्यादा ये मिलता है आपको। जैसे A1 का मान कितना है 2, A2 का कितना है 3 और B1 का 3 और ये 4। क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, नहीं है तो नॉट इक्वल टू आ गया, यानी कि बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा और अद्वितीय हल होगा। अर्थात इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो किस प्रकार से आएगा, कहीं न कहीं कटेगा वो ग्राफ, इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा आपको, कहीं न कहीं कट होगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी, ठीक है। अब जैसे दूसरा एक और समीकरण लिया आपने कि जैसे ले लिया आपने 2x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0 और ये ले लिया जैसे आपने 4x प्लस 8y प्लस 17 बराबर 0, ऐसा ले लिया। तो बताइए मेरे को A1 का मान क्या है इसमें, 2, A1 यहाँ A2 लिख दिया मैंने, B1 B2 C1 और C2, इसके मान अपन यहाँ लिख देते हैं। A1 का कितना है 2 है, A2 का कितना है 4 है, C1 B1 का कितना है 4 है, B2 का कितना है 8 है, C1 का कितना है 8 और C2 का कितना है 17। अब इसकी तुलना करते हैं। तो पहले क्या लिखते हैं, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, इन्हीं की तुलना करते हैं ना। तो A1 का तो मान कितना है 2, A1 का तो 2, A2 का कितना है 4, इसका कितना है 4, इसका कितना है 8। क्या ये कट रहा है क्या, कट रहा है तो पहले काटना चाहिए, काटना चाहिए तो कितने के पाड़े से कट रहा है 2, तो 1/2, क्यों 2 के पाड़े से काट दिया, इसको 4 के पाड़े से काट दो, 4 1 का 4 4 2 8, यानी ये तो बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो अगली तुलना करनी पड़ेगी, अगली किसकी C1 और C2 की, यही जोड़ दिया हमने, ठीक है। यहाँ देखा तो C1 का मान कितना है 8 और ये कितना है 17, ये 8 लिख दिया, ये 17, चूंकि यहाँ तो काट के वो आगे सरल किया है। तो यहाँ बताओ ये तो दोनों बराबर है क्या, ये दोनों बराबर है नहीं, नहीं है तो इस चिन्ह को क्या कर देंगे, कट कर देंगे कि बराबर नहीं है। पहले तो बराबर का चिन्ह था इसलिए क्या मान के चले थे ये बराबर है, लेकिन अब क्या कर दिया मैंने, इसको कट कर दिया, अर्थात बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन हमें मिली, हमें कौन सी कंडीशन मिल गई कि ये, इसलिए ये कंडीशन मिली नहीं आपको कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, कि A1 अपॉन A2 B1 B2 तो बराबर है लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन मिल गई अपने को 2 नंबर, है ना, यानी कि समांतर रेखाएं आएगी और असंगत हल होगा, ठीक है। तीसरा जो है उसमें देखो इस प्रकार से आपको एक और समीकरण मिल जाती है, एक समीकरण और ले लेते हैं कि 3x माइनस के 6y बराबर 12 और एक समीकरण ले ली मैंने 6x माइनस के 12y बराबर
24 ले लिया। ठीक है, सबसे पहले तो इस रूप में चेंज करना है, अर्थात बराबर में 0 रखना होता है। बराबर में क्या रखना होता है? 0। तो इस समीकरण को आप कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे नहीं, 3x माइनस 6y 12 इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बराबर में कितना? 0। दूसरी समीकरण ये है कि 6x माइनस का 12y और माइनस के 24 बराबर कितना? 0। 0। अब बताइए मेरे को a1 का मान कितना है? 3। a2 का कितना है? 6। b1 का कितना है? b2 का कितना है? 12। c1 का कितना है? 12। और c2 का कितना है? 24। लेकिन ध्यान से देखो, ये मान 6 और 12, b1 का मान माइनस का 6 है ना? तो माइनस है तो माइनस ही लगाना है, प्लस है तो प्लस लगाना है। और ये b2 का मान भी कितना है? माइनस है। और c1 का भी मान कितना है? माइनस। और c2 का मान भी कितना है? माइनस के 24 है। जब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, प्लस का है तो प्लस का रखना है। ठीक है, अब इसकी तुलना करते हैं। तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। पहले तो इन्हीं दोनों की तुलना करके देख लो। a1 का मान कितना है? 3। और इसका, और b1 का कितना है? 6/12। माइनस का 6 बट्टा माइनस का 12। तो ये तो कट गए, 1 बट्टा कितना आ गया? 2। और ये भी कट गए, माइनस माइनस कट गया, और 6 से 12 कट गया, 1 बट्टा 2। यानी ये बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा है तो अपने को आगे सोल्व करना है, c1 c2 का भी तुलना करनी है, साथ में करनी है। तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा के देख लेते हैं। नहीं बराबर नहीं आता तो काट देंगे, है ना? तो c1 का मान कितना है? 12 माइनस के, और इसका है माइनस का 24। तो 12 और 24 भी कटते हैं ना, 1 बट्टा 2 आ जाएगा। यानी तीनों के तीनों मान क्या आ गए? समान आ गए। समान आ गए तो कंडीशन नंबर मिल गई है अपने को ऐसी कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। इसलिए समीकरण युग्म क्या होगा? समीकरण युग्म होगा संगत और संपाती रेखाएं अनेक हल। संपाती रेखाएं अनेक हल होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। संगत संपाती रेखाएं, रेखाएं कैसी होगी? संपाती रेखाएं, अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आएगी, और हल है वो क्या होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल हो जाएंगे। अब आप देखिए ग्राफ को किस प्रकार से सोल्व करना है। अधिकतर 6 नंबर का ग्राफ ही पूछा जाता है। आज तक जितना भी पूछा गया है 6 नंबर का ग्राफ ही पूछा गया है, और इसमें से कुछ नहीं पूछा गया। हाँ, इसकी प्रकृति पूछी जा सकती है, इस पे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं एज पर कि कहाँ कट रही है, उस मान को डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान लो एक प्रश्न और लेते हैं अपन, 2x प्लस 3y बराबर आपने 6 लिख दिया, और दूसरी समीकरण ले ली, मान लो 3x प्लस 4y बराबर 8 ले लिया। ठीक है, अब इसके आप देखोगे ध्यानपूर्वक तो ये 2/3 हो गया। तुलना करते हैं, सीधी तुलना कर लेते हो। ठीक है, रफली तुलना कर लेना कि 2/3 और 3/4 बराबर है क्या? नहीं है, नहीं है। मतलब कौन सा आना है? पहले वाला प्रतिच्छेदित रेखा आना, यानी कि रेखाएं तो कटेगी, ग्राफ भी बनेगा। कहाँ कट रही है उस बिंदु को प्राप्त कर लो। उसको कैसे प्राप्त करना है? आप इसे विलोपन विधि द्वारा हल कर लो कि इसको तो 3 से गुणा कर दो और इसको कर दो 2 से, उल्टा गुणा कर दो, ताकि हमें वो बिंदु मिल जाए जहां ये रेखाएं कट रही है। और वो बिंदु मिल जाएगा ना, तो दोनों में ही जो मान लेंगे वो एक तो वो ले लेंगे, एक मान और ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो प्रश्न है वो एकदम से सही हो जाएगा 6 नंबर का। देखिए, पहले समीकरण को 3 से गुणा करते हैं तो कितना बन जाएगी? 6x प्लस 3 कितना?
बराबर 3 छिक्के कितना हो गया 18। समीकरण 1 को कितने से गुणा किया मैंने 3 से, और इसको कितने से गुणा कर रहा हूँ 2 से। 2 तिया कितना हो जाएगा 6x प्लस 2 चौका कितना हो जाएगा 8y बराबर में 2 आठी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करना आपको, ये दोनों जो समान मिल जाए, समान है 6x, इसमें भी 6x, यहाँ दोनों का चिन्ह समान हो तो आपको घटाना है। अगर अपोजिट चिन्ह हो, एक प्लस का है एक क्या है माइनस का, तब आपको जोड़ना है। ये सारा का जो सारे कार्य अभी बता रहा हूँ वो रफ में करना है, रफ कॉपी में, ठीक है ना, रफ नाम लिख करके फिर वहां कर लेना। तो 6x में से 6x गए, यहाँ कितने बच गए 0 बच गया, नहीं घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं घटा के देख रहे हैं। तो यहाँ तो ये कट गए, 9 में से 8y गया, कितना बच गया y, 18 में से 16 गया, कितना बच गया 2, यानी कि y की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये 2 मान कोई भी समीकरण में रख दे दो, कोई भी समीकरण में रख दो, जैसे पहले में रखते हैं कि 2x प्लस 3 इंटू 2, y के स्थान पे 2 लिख दिया, बराबर में कितना 6। तो 2x बराबर कितना है 6, 3 2 6, ये इधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 2x बराबर में कितना 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यानी कि ये जो रेखाएं हैं वो 0 2 पर कटेगी। कहाँ कटेगी 0 2 पर कटेगी। तो अब जो ग्राफ बनाएंगे ना उसमें ये बिंदु ले लेंगे एक एक, तो और एक एक मान और ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करना है वो देखिए, आपको कहेगा कि ग्राफ बनाइए इन दोनों समीकरणों की। हमने रफ कॉपी में देख लिया, इसका हल है वो 0 2 आएगा, अर्थात ये रेखाएं कहाँ कटेगी 0 2 पर कटेगी। कहाँ कटेगी 0 2 पर कटेगी। जैसे समीकरण 1 को लेके चलोगे, आपको सर ने जो पढ़ाया है उसने ये बताया होगा कि सबसे पहले एक समीकरण ले लो, ले लिया, इसमें से कोई एक यहां रखनी है, बाकी को पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो 2x को यहीं रख लिया तो 6 माइनस कितने लिखते हैं ये लिखते हैं। उसके बाद में x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 2 कहाँ जाएगा भाग में जाएगा, कहाँ जाएगा भाग में जाएगा। अब इसका मतलब y का वैल्यू रखना है और x का अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे कर लो, x बराबर 6 माइनस 3, यहाँ कोष्टक बना दो बट्टा दो। आपको 2 मान रखना है, 2 मान रखना है, ज्यादातर 3 ही मान ज्ञात किया करो। यदि आप पहले इस प्रकार से हल कर लेते हो तो 2 मान ही ज्ञात कर लो, चाहे 2 मान ज्ञात करोगे तो भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 कोष्टक बना के छोड़ दो कि x बराबर 6 माइनस 3 कोष्टक बट्टा 2। y की वैल्यू कितनी रखें, जो पहले आपने ज्ञात कर ली वही रख लो ना, 2 कितना आया था y का मान 2 आया था ना, या 2 रख लो, रख लिया। y बराबर 2 रखने पर तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ देखो कि 6 माइनस 3 2 कितना होगा 6 बट्टा 2, 6 में 6 गया 0 में 2 की भाग गया 0 आ गया। दूसरा बोलो y का मान कितना रखूं, y बराबर, अब आपकी मर्जी के अनुसार रख लो, ठीक है। 2 हम रख लिए, एक मान और रखना है, बोलो जैसे कितना रखूं 4 रखता हूं, 4 रखता हूं तो यहाँ ले आऊंगा 4, कोष्टक का मान भर दिया। y के स्थान पर हमने पहले से ही कोष्टक बना दिया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, पता था हमें कोष्टक में मान रखना है। तो x इक्वल 6 माइनस 3 चौ कितने हो गए बट्टा कितना 2, 6 में से 12 घटाओ, माइनस का 6 में 2 का भाग दो, माइनस का 3। तो पहली जो सारणी है वो तो ये बन गई ऐसे, यहाँ x और यहाँ y। x का मान 0 और 2, क्योंकि यहाँ 0 आया था ना x का, रखा कितना था y का 2, और फिर x का मान कितना आया माइनस का 3 और y का कितना रखा था 4, टेबल बन गई। अब दूसरी जो समीकरण है उसमें उस समीकरण को लेते हैं समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण 2 को सरल करते हैं, जैसे यहाँ कर देते हैं समीकरण 2।
समीकरण 2 क्या है? 3x + 4y बराबर 8। ये तो अब किसी एक को ले जाओ पक्षांतर। जैसे मान लो मैंने पहले यहाँ y को लेकर के गया था, यहाँ x को लेकर के बता देता हूँ कि ये 4y तो यहीं रख लिए और 8 माइनस का चिन्ह कितना कर दूं? 3x। यानी आप चाहो उसको ले जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं आप x से ले जाओ, कोई आवश्यकता नहीं कि y ले जाओ, जिसको चाहो उसी को ले जा सकते हो। तो y की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 4 कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। 4 कहाँ जाएगा? भाग में। अब हमें तो किसका मान रखना पड़ेगा? इस साइड x है, x की वैल्यू रखेंगे और y का प्राप्त होगा। ठीक है, तो x के बराबर तो रखना है मान, पुटअप करना है, y का ज्ञात आएगा। तो y बराबर 8 - 3 और x के स्थान पर क्या बनाना है? कोष्टक बनाना है। एक और कोष्टक बनाना है कि 8 - 3 कोष्टक बटे 4। x की वैल्यू कितनी लिखें? 0। x की वैल्यू आपको पता है पहले 0 आएगी, 0 ही लिख देते हैं, हमने ज्ञात किया हुआ था पहले से, ये 0। तो ये हो गया 8 - 0 बट्टा 4 और 8 में 0 जाएंगे तो 8 में 0 गए 8 और 8 में 4 का भाग 8 में 4 का भाग 2। जब यहाँ x की वैल्यू कितना रखूं? x बराबर कितना रखूं? 2 रखने पर देखो 2 को 3 से क्या करना है? 2 3 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे नहीं, और 8 में से 6 घटाने पड़ेंगे तो कितने बचेंगे? 2 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। नहीं तो ऐसी संख्या सोच के रखो कि भाग भी पूरा चला जाए, ताकि पैमाना ले उसमें आसानी हो जाए। तो कितना रखें? 6 रखें तो 6 × 18 होगा, और 18 8 में से घटाएंगे तो 10 बचेंगे। 4 रख देते हैं। कितने रख देते हैं? 4। तो y की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों 8 - 3 चौक कितने हो गए? 12 बट्टे 4। 8 में से 12 घटाए -4, 4 में 4 का भाग -1। तो ये दूसरी जो टेबल है वो आ गई अपने पास ऐसे। यहाँ x y, x की वैल्यू 0 रखा 2 प्राप्त हुआ था, x की वैल्यू 4 रखी तो y का मान -1 आया था। ये आया था ना इस प्रकार से। तो ये दोनों आ गए, यानी कि 0 2 पर कटेगी। अब जो ग्राफ बनाएंगे वहां 0 2 पर कटनी है। ग्राफ इस प्रकार से बनेगा इसका। सबसे पहले क्या करना है? ग्राफ को लगभग 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ x और यहाँ x डैश, यहाँ y और यहाँ क्या होगा? y डैश। ध्यान रहे अपना जो दाहिना हाथ है उस तरफ आएगी प्लस की संख्या और यहाँ आएगी माइनस की संख्या। ऊपर सदैव प्लस की संख्या होगी, नीचे माइनस की होगी। ठीक है ना? यहाँ कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दाहिना हाथ एलर्जी ज्यादा किसमें रहती है? दाहिने हाथ में रहती है। नहीं, दाहिने हाथ में रहती है मतलब प्लस यहाँ लिखना। ठीक है, और धनवान व्यक्ति हमेशा सदैव ऊपरी रहता है, ऊपर रहता है मतलब ऊपर प्लस करना। ठीक है, तो ये इस दोनों को ध्यान में रखना। बाकी यहाँ माइनस या माइनस होगा। अब पैमाना रहेगी, पैमाना कैसे ले भाई? आइए आपको 3, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ 1, यानी कि 4 अधिकतम चाहिए, है ना? तो 1 1 का पैमाना ले लेंगे। पैमाना कितना लेना है? पैमाना बराबर लिख देना x अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना। x अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1 बड़ा, हाँ 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना, 1 बड़ा खाना। और इसी प्रकार से y पर लिख देना, सेम ही लिख देना x और y पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो 1 बड़ा करना आ गया 1, वैसे आपको छोटे छोटे डिब्बे दिए हुए होंगे ग्राफ में, उन पे लिखना है। यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 मान लेते हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ फिर 1 2 3 और 4। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 और 4।
या नीचे चलते हैं तो माइनस का 1 होगा, माइनस का 3 और माइनस का 4। तो पहले है 0 2, x की वैल्यू तो 0 और y की 2, तो ये यहाँ होगी 0 2। और फिर कितना आपको लिखना है, माइनस का 3 और 4, माइनस का 3 और 4, दोनों को यहाँ से ऐसे -3 और 4। फिर इन दोनों पे आपको क्या कर देनी है, सभी एक स्केल लोगे और स्केल की सहायता से एकदम सीधी रेखा खींचनी है। और इस रेखा खींचने के पश्चात यहाँ बनाना है आपको ग्राफ। ग्राफ की मतलब जो समीकरण आपने बनाई है उस समीकरण को यहाँ लिखना है। कौन सी समीकरण हमने ली थी, पहली ली थी नहीं, 2x + 3y बराबर, ये लिखा था हमने 2x + 3y बराबर 6, ये बने थे। अब यहाँ दूसरी समीकरण को देखते हैं, 0 2, ये तो यहाँ था। फिर दूसरा कितना है, 4 माइनस का 1 है, 4 तो ये है और माइनस का 1 ये, ठीक है। तो ऐसे मिलेंगे इसे, x की वैल्यू 4 है और y की मान है माइनस का 1। ऐसे आप स्केल से बनाओगे ना तब एकदम सीधी बन जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से ये जाएगी टच होते हुए, तो इस प्रकार का एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है एक और बता देता हूँ आपको। यहाँ आपको दिया ग्राफिक द्वारा हल कीजिए और उसकी प्रकृति बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि समीकरण को आलेख की विधि द्वारा हल कीजिए और उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हो। तो इसका प्रश्न नंबर आपको बता देता हूं मैं। पहला जो प्रश्न है उसे देखिए। प्रकृति ज्ञात करने के लिए a1 b1 c1 इनकी तुलना करनी पड़ती है। तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है कि 2x - 5y + 4, 2x - 5y + बराबर 0। और दूसरी समीकरण है 2x + y - 8, 2x + y - 8 बराबर 0। ये दो समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों से ही हल करना है। जैसे पहली समीकरण उनको हल करते हैं, उनको कैसे हल करेंगे, समीकरण 1 से देखो। आप पहले से या तो फिर पहले हल ज्ञात कर लो या फिर मान रखते जाओ, ठीक है। यहाँ तो 2x से 2x बराबर है, हल करोगे तो बहुत आसान है, समीकरण को एक दूसरे में से घटाना ही है, तुरंत हल आ जाएगा कि समीकरण कहाँ घट रही है। जैसे 2x में से 2x घटाएंगे यहाँ तो ये तो कट जाएगा, यहाँ माइनस का y होगा ना, घटा रहे हैं तो माइनस का 5 और माइनस का y, चूंकि घटाएंगे तो इस प्रकार से मिलेगी 2x - 5y + 4 बराबर 0। और जो दूसरी समीकरण है वो है 2x + y - 8 बराबर क्या 0। घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये तो कट गई, ये -5 से माइनस का y, माइनस का कितना होगा 8 और 4 कितना होगा प्लस का बराबर 0। माइनस का 6y बराबर माइनस के 12 है तो माइनस क्या होगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। y का मान कितना आ जाएगा 2। यहाँ 2 किसी में भी रख देते हैं, जैसे मान लो पहली में रखते हैं तो 2x प्लस नहीं सॉरी माइनस का चिन्ह 5 और y की वैल्यू कितनी आई 2 प्लस 4 बराबर में कितना 0। तो 2x माइनस के 10 हो गए प्लस के 4 है बराबर 0। तो माइनस का 10 प्लस का 4 कितने रह गए माइनस के 6 रह गए। 2x - 6 बराबर 0। तो 2x बराबर कितने हो जाएंगे माइनस के 6 प्लस के 6 हो गए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। यानी तो समीकरण कटेगी और 3 2 पर कटेगी। कहाँ कटेगी 3 2 पर कटेगी, ठीक है। ये आप पहले याद कर लिया, किसमें करना आपको, ये रफ में करना है, ठीक है। अब ये एक एक पॉइंट तो ये ले लेंगे समीकरण 1 से। कैसे करना है, जो ग्राफ पेपर में आपको लिख के आना वो ये लिखना है, अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लिखना है।
2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। तो 2x यही रख लिया, बाकी एक चर को यह रखना है, बाकी सारे के सारे पक्षांतर करने हैं। बराबर का चिन्ह लगाओ, 5y माइनस के हैं तो इस साइड जाएंगे, किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। और ये 4 किसके हो जाएंगे? इस साइड जाएंगे तो 4 हो जाएंगे माइनस के। ठीक है। अब x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 2 कहाँ जाएगा? भाग में। तो x बराबर होगा 5y माइनस 4 बट्टा 2। तो y का मान रखना पड़ेगा। y बराबर कितना रखें? 2 रखें, 2 y बराबर 2 रखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x बराबर हो जाएगा 5, यहाँ y के स्थान में क्या लगाना है अपने को? कोष्टक लगाना है, बटे 4 बट्टा कितना? 2। और एक और यहाँ पर 5 कोष्टक माइनस 4 बट्टे 2। तो y का मान पहले आपने 2 रखा, यहाँ 2 लिख दिया। कितने हो गए? 5 से 2 माइनस का चिन्ह, 4 बट्टा कितना? 2। 10 में से 4 घटाओ, 10 में से 4 घटाए 6, और 6 में कितने की भाग देनी है? 2। कितने आ गए? 3 आ गए। अब दूसरी जो मान ज्ञात कर रहे हैं उससे देखिए, y का मान कितना रखूं? बोलो। 3 रखते हैं। 3 रखेंगे तो 3 पंजे कितने हो जाएंगे? 15 में से 4 घटाएंगे तो नहीं जाता ना, मतलब घटाएंगे तो 11 बचेंगे। 11 में 2 का भाग नहीं जा रहा, पूरा पूर्णांक में नहीं जा रहा। पूर्णांक में लेने की कोशिश करो जहां तक हो सके, इसलिए मान रख देते हैं 4। तो 4 पंजे कितने हो गए? 4 पंजे 20 में से 4 घटा दो, 16 में 2 का भाग दे दो, 8। तो पहली जो टेबल आई है वो अपने पास में आ गई, x और y। x की वैल्यू तो कितनी मिली आपको? 5। पहले 3, y का 2 था, 2 तो 3, और y का मान 4 रखा तो कितना मिला था? 8 मिला था। या भी नहीं। अब देखिए ध्यान से, नंबर 2 में, नंबर 2 समीकरण है वो है अपने पास में ये है। तो क्या लिखेंगे इसको? कि 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। अब किसी एक को ले जाना है दूसरी साइड, 2x को ले जाए और 8 को ले जाए, y को यहीं रख देते हैं। y बराबर 8 किसका होगा? प्लस का, और 2x किसका होगा? माइनस का। यानी जो माइनस का हो रहा है उसको बाद में लिखना, ठीक है। प्लस वाले को पहले लिखना, जब पक्षांतरण कर रहे हो तो माइनस वाले को बाद में, प्लस वाले को पहले वरीयता देनी है। अब यहाँ पर आपको टेबल बनानी है, तो x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर कितना रखें? पहले कितना भी रख लो, चाहिए 1 रखोगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2 कोष्टक 1, तो कितना हो जाएगा? 6। अब x की वैल्यू कितना रखूं? 2, या फिर आपने पहले याद किया था उनमें से देख लो ना, 3 रख लो। 3 रख लो तो क्या आएगा? y इक्वल 8 माइनस 2 कोष्टक 3, तो 8 में से 6 गए, कितने बच गए? 2। क्योंकि एक मान तो वही प्रयोग में ले लो। अब जो टेबल बनेगी वो ऐसे बनेगी, x y, x की वैल्यू कितनी? 1 और y की कितना? 6। x का वैल्यू कितना? 3 और y का कितना? 2। ऐसे ये बने नहीं। तो यहाँ 2 3 2 पर ग्राफ क्या होगा? वो कट होगा, क्योंकि दोनों में एक जैसा मान भी है ना। तो 3 2 पर ये ग्राफ कट जाएगा। इन्होंने प्रश्न पूछा था एक कि y x के साथ में, अब इसका ग्राफ बनाता हूं मैं। ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से देखो। ऐसा जो एक प्रश्न इसने पूछा है वो पूछा है कि y x और इन रेखाओं द्वारा, अच्छा y x को कहाँ काटती है? निरूपित रेखा।
सबसे पहले ग्राफ को 4 भागों में डिवाइड कर दिए। पैमाना 1 का ले लेते, कोई ज़्यादा नहीं है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ले लेते 1 2। y का नेगेटिव मान चाहिए क्या? कहीं नहीं चाहिए ना, ठीक है, यहीं तक ले लेते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर मान 1 2 माइनस के 3, इस प्रकार से। इन्होंने पूछा था कि समीकरण में कि y x को जहां ये काट रही है उसके निर्देशांक बताओ। तो y x के निर्देशांक क्या होते हैं भाई? y x के पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि y x का निर्देशांक होते क्या है। y x का निर्देशांक होता है 0 y, यानी कि जो आपको समीकरण दी थी कि पहला जो समीकरण दिया था वो दिया था 2x माइनस 5y बराबर प्लस 4 दिया था नहीं, 2x माइनस 4 5y प्लस 4, और दूसरा कितना दिया था? 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0, ये दिया था। अब इसमें ध्यान से देखो कि y x को कहाँ कटेगी। y x को कटेगी, x का मान 0 रख दो आप। x का मान 0 रखोगे तो ये तो कितना हो जाएगा? 0 हो ही जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये प्लस के 4 है, इधर जाएगा तो किसका बचेगा? माइनस का 4, और माइनस का 4 यहाँ माइनस के 5 y होंगे। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4/5। 4/5 का मतलब हो गया कि 1 से कम मान आएगा। कहीं 1 से क्या आएगा? कम मान आएगा। और दूसरा जो ये समीकरण है इसमें 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो y बराबर में कितना हो जाएगा? सीधा बताओ, y बराबर में 8 हो जाएगा। माइनस का 8 है, इधर लेके जाएंगे तो एक तो कटेगी आपके पास में ये 0 4/5 पर, और दूसरी कटेगी 0 8 पर। कहाँ कटेगी? y 8 पर, 0 8 और 0 4/5 पर। ये भी दोनों निर्देशांक आप इस प्रकार से ज्ञात कर लेना। y x का पूछ रहे हैं तो x x 0 लिखना है, और x x पूछे तो y वाला 0 लिखना, यानी कि दूसरे को गायब करना है और उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेना। कहाँ कट रही है? अपने आप मिल जाएगा। अब जैसे इसको दर्शाना था 2 3, तो 2 ये 3 ये, और फिर कितना? 4 8 है। 4 8 है तो ये 4, और y की वैल्यू 8। y की वैल्यू 8 तो मतलब ऊपर जाएगा, है ना? ऊपर और जाएगा भाई, ऊपर और जाएगा। 8 तक आपको लिखना है। जैसे मान लो यहाँ 8 5 है, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 7, और यहाँ पर 8 है। तो दूसरा कितना था? 4 8 था। 4 8 तो यहाँ रह गया, यहाँ रह गया। तो इस प्रकार से रेखा आएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है ना? और जो दूसरी है वो क्या बनेगी? 1 6। x की वैल्यू तो 1 और y की कितनी है? 6 है। 1 6, और दूसरी कितनी है? 3 है 2, यानी यही होगी। वो ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी। और ये रेखा है, ये 0 से होकर ना जा करके यहाँ से होकर जाएगी ऐसे, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ 4/5 आ रहा था ना y की वैल्यू, तो ये 4/5 यहाँ होगा लगभग। तो यहाँ 4/5 के पास से होके जाएगी, 4/5 0 4/5 से, और ये वो 8 से होके जाएगी। तो y x को कहाँ काट रही है? एक तो 0 8 पर काट रही है, और एक 0 4/5 पर काट रही है y x को। ये रेखा है। अब आपको इसी में ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि y x और इन रेखाओं द्वारा बने त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। तो y x तो ये है और रेखाएं ये हैं, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है, ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ये y के साथ में बन रहा है, तो y x के साथ त्रिभुज होगा।
इस पटल को छायांकित करने के लिए बोलेगा तो वाई एक्स के साथ बनने वाला त्रिभुज पूछेगा। अगर आपको एक्स एक्स वाला पूछे तो इस नीचे वाले को ब्लैक करना है, छायांकित करना है, ठीक है। वाई एक्स के लिए कहेगा तो ये, और एक्स एक्स के लिए कहेगा तो ये। दोनों के निर्देशांक भी पूछे जा सकते हैं कि निर्देशांक याद करो, तो ये निर्देशांक कितना है, 2 3 है, 2 3 पर कट रहा है, और यह का कितना या कहाँ कट रहा है उसको लिखना होता है, ये कहाँ कट रहा है उसको भी लिखना होता है। जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपके पास में एकदम अच्छे मान आएंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता है साथ में कि जैसे दोनों समीकरण को हल कर लिया, आपको कोई तीसरी समीकरण देती कि y प्लस 3x बराबर है k हो तो k का मान ज्ञात करो। तो यहाँ y की वैल्यू लिखनी पड़ती है कि समीकरण कहाँ कटा था, 2 3 पर कटा था, कहाँ कटा था 2 3 पर। तो y की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो यहाँ तो लिखेंगे 3 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, बराबर में क्या लिखेंगे k लिखेंगे। तो 3 प्लस 3 का कितना हो गया 6, बराबर में कितना मान k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, k बराबर हो गया 9, 3 और 6 कितना हो गया 9। तो इस प्रकार से भी मान पूछ लेता है। एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है, साथ में हल करना पूछता है, तो इसको ध्यान रखना है। जैसे ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 4 नंबर क्वेश्चन, उन्होंने पूछा था कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। y x तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें ज्यादा त्रिभुज बन रहा है ना, उसके निर्देशांक ज्ञात करना, इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो त्रिभुज पटल को भी छायांकित करना है। एक समीकरण और सोल्व करके बता देते हैं कि कैसे मान ज्ञात करना। जैसे दे रखा है 4x माइनस 5y बराबर में कितने हैं 20, और दूसरा वैल्यू पहले समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर 20 और दूसरी है 3x प्लस 5y बराबर 15। तो पहले समीकरण को हल करते हैं, समीकरण एक लेके चलते हैं। समीकरण एक से हम मान पहले नहीं ज्ञात करते, इस बार तीनों ही मान ज्ञात करके लिख लेते हैं। तो 4x माइनस के 5y बराबर कितने 20, ठीक है। और अब किसी एक का पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण लगभग उन्हीं का करना जो नेगेटिव है, माइनस का चिन्ह, उसको पक्षांतरण कर लो। तो 4x बराबर में कितने हो जाए 20 प्लस के 5y, और x का मान ज्ञात करेंगे 4 कहाँ जाएगा भाग में जाएगा नहीं, तो 20 प्लस 5y बट्टा कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ मतलब y का मान तो रखना है और x का ज्ञात करना। तो x बराबर जैसे आपने कोष्टक बनाने हैं, इसके लिए सदैव आपको कितने मान ज्ञात करने हैं। यदि पहले हल नहीं करते तो 3 ज्ञात कर लेना, 3 में गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। तो 3 कोष्टक बना लो इस प्रकार से 20 प्लस 5 कोष्टक बट्टे 4 और x बराबर 20 प्लस 5 कोष्टक बट्टे 4। अब बताइए y का वैल्यू कितना लिखें, 0 रखते हो, 0 रखते हो तो यहाँ 0 लिखेंगे। तो 20 प्लस 5 को 0 से गुणा, 5 को 0 से, जब भी 0 से गुणा करेंगे सदैव 0, तो 20 में 0 जोड़ो 4 का भाग दो, 20 और 0 20 ही होते हैं, और 4 का भाग देंगे तो कितना बनेगा 5 आ जाएगा। अब y का वैल्यू, x का वैल्यू बताइए, y का वैल्यू कितना रखूं 3 रखेंगे, तो 3 को 5 से क्या करना पड़ेगा, 3 पंजे कितने हो जाएंगे 15 और 20 35 में 4 को भाग जाना, 4 रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 4, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 और 20 हो गए बट्टा 4, 20 और 20 कितने हो गए 40 में 4 का भाग दे दो 10। दूसरा अब तीसरा मान याद करेंगे तो y की वैल्यू कितना रहता है
2 माइनस का मान भी रख सकते हो, ध्यान रखना। 2 रखोगे तो 2 पंजे 10 और 20 से 30 होंगे, 30 में 4 का भाग नहीं जाता। 6 रखे 6 पंजे 30 और 20 कितने हो जाएंगे? 50 में 4 का भाग नहीं जाता, नहीं जाता ना। तो कितना रखें? 1 रखोगे तो 5 आएंगे, 25 हो जाएंगे। माइनस का रख के देख लो, माइनस का रखोगे तो घट जाएंगे। माइनस का 2 रखोगे तो 5 2 10, 10 घटाएंगे 20 में से 10 बचेंगे, नहीं जाएगा। तो y का वैल्यू माइनस का 4 रख लो। माइनस का 4 रखोगे तो कितना आएगा? 20 प्लस के, और ये हो गए 5 और 20 माइनस के बटा 4। 20 प्लस का 20 ही माइनस का है, 0 में 4 की भाग 0। तो इसकी जो टेबल बनी है वो बन गई है ऐसे, x और y। x की वैल्यू आपने ज्ञात की है 5, 10 और 0। y का कितना रखा था? 0, 5 और 0 4 माइनस 4 0 4, अच्छा सॉरी 4, 0 4 माइनस 4 ये रखे थे। अब 2 नंबर समीकरण है नंबर 2 कि 3x प्लस 5y बराबर 15। इसमें किसी एक को ले जाना है। जैसे 3x बराबर क्या लिखेंगे? 15 माइनस का 5y, और x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 15 माइनस के 5y बट्टा कितना हो जाएगा? 5 में चला जाएगा 3 गुना में। तो अब y के स्थान में क्या बना लो? कोष्टक बना लो, ताकि मान की गलत होने की संभावना न रहे। कितने मान ज्ञात करने अपने को? 3 ज्ञात करने हैं, तो 3 ही कोष्टक बना के छोड़ दो, ठीक है। अब इसको सोल्व भी करेंगे। y की वैल्यू कितनी रखेंगे बताओ? 0 रखेंगे तो यहाँ 0 लिखा, तो 15 में से 0 घटाया, 3 का भाग दिया, कितना आएगा? 5 आएगा। y की वैल्यू कितनी रखो फिर? 3 रखेंगे तो 3 पंजे 15, 15 माइनस 15 बट्टा 3, यानी कि 0 बच्चा, 0 में 3 की भाग देंगे तो 0, कितना देगा? 0 आ जाएगा। -3 y का मान माइनस का 3 रखें, y इक्वल माइनस का 3 रखेंगे तो यह हो जाएगा 15। माइनस को माइनस से जब गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये भी 15 हो गया। 15 15 30, 30 में 3 का भाग दे दो 10। तो ये जो टेबल बनी है नंबर 2, वो टेबल ये बन गई। यहाँ x यहाँ y। x की वैल्यू कितनी रखी आपने? 5 0 और 10 आई है क्या? 5 0 और 10। इसकी कितनी आई है? 0 3 और -3। ये मान प्राप्त हो गए। अब आप इन दोनों से देख रहे हो 5 0, यहाँ भी 5 0 है, निश्चित रूप से ग्राफ है वो 5 0 पर ही कटेगा। कहाँ कटेगा? यदि आपका दोनों में मान समान है तो ग्राफ वहीं कटेगा। 5 0 पर ग्राफ कटना है, ठीक है। और y एक्सिस के साथ बनने वाले त्रिभुज पटल को छायांकित करना है। कैसे बनाना है ग्राफ देखिए। सबसे पहले कितने भागों में डिवाइड करना होता है? 4। पैमाना ले लेते हैं, 1 1 का गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। आगे से आपको यहाँ देख रहे हो 10 मान तो है ही है, इसलिए 10 तो लिखना ही लिखना। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस के 4, बस माइनस के 5, माइनस के 6। ठीक है। ऊपर ले लेते हैं प्लस के 1 2
3 4 4 बस 5 6, यहाँ 1 2 3 3 4 4 5 6 7 7। इसके आएंगे सारे के सारे मान माइनस माइनस के होंगे। जैसे पहले 5 0 है तो यहाँ 5 0 इधर कर लो। ये हो गया। हाँ ये रख लो या ये बना लो, पहले कोई भी एक टेबल बना लो। ये बना रहे हैं जैसे 5 0 हो गए, फिर कितना 0 0 3 0 3, तो 0 तो यहाँ है, 3 यहाँ रहेगा, ये रहेगा 0 3। फिर कितना है 10 3 10 माइनस के 3, 10 ये माइनस के 3 यहाँ रहेगा। ठीक है, हाँ सही 10 माइनस के 3। तो ये जो आएगी वो इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, जो इनको काटती हुई जाएगी। बना दी हमने। अब जो एक और रेखा बनानी है वो इसकी बनाते हैं। 5 0 मतलब यही है, ये 5 0 तो यही है। ठीक है, 10 4 10 4 तो 10 ये रह गया, 4 प्लस के ऊपर है, ऊपर है तो यहाँ से कैसे आएगा वो, यहाँ पास में 10 4। फिर कितना है 0 माइनस 0 माइनस 4, 0 तो यहाँ रह गया, माइनस से 4 ये रह गया, ये रह गया। तो अब इसको बनाएंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक है, ऐसे जाएंगे। तो ये बना लिया हमने ग्राफ। इन्होंने पूछा कहाँ है, इन्होंने पूछा कि y x के साथ बनने वाला त्रिभुज बताओ। तो ये कौन सा होता है, ये तो x x होता है, और ये कौन सा होता है y x होता है। मतलब एक तो ये रेखा आएगी, दो जो रेखा हमने दर्शाई है वो आएगी, तो एक त्रिभुज बन रहा है ना। बीच में इस त्रिभुज को छायांकित करना है, इस त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना है। और इस त्रिभुज को छायांकित करने के बाद में इसके निर्देशांक लिखने। निर्देशांक इसके क्या होंगे, जैसे अब मान लो आपने ए लिखा है, इसको बी और इसको लिख दिया आपने सी। त्रिभुज पटल को पहले क्या करना है, छायांकित, फिर उसके निर्देशांक लिखना है। त्रिभुज एबीसी के निर्देशांक, एबीसी के निर्देशांक लिखेंगे। तो ए का निर्देशांक कितना है, ए यहाँ था 5 0 पर कट रहा था। बी का निर्देशांक कितना है, बी यहाँ लिखा आपने 4 4 10। पहले एक्स वाला निर्देशांक लिखते हैं, तो 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 पर कट रहा है। और सी की वैल्यू कितनी है, चूंकि 0 और यहाँ 3 0 3, ये निर्देशांक होंगे।